Hello everyone. Welcome back to your own channel Grow Your Money. आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग और पावरफुल है। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE के बारे में। सोचो, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नेचुरली आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपका पैसा वहाँ ग्रो हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, राइट? ROE एक ऐसा सीक्रेट टूल है जो आपको ये बता सकता है कि कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट को कितने स्मार्टली यूज कर रही है। बट होल्ड ऑन, अगर आप ROE का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं तो दैट्स गुड, लेकिन आज हम ये भी समझेंगे कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं, मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करते हैं और कैसे ROE के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज जेन्युइनली वैल्यूएबल है और कौन सारी बाजी सिफारिशों पे जीत रही है। तो चलिए, लेट्स डाइव इन और जानते हैं ROE के रियल सीक्रेट्स जो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में गेम चेंजर बन सकते हैं। व्हाट इज ROE? ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ये है: नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप सोचेंगे ये नेट इनकम और शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या चीज है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नेट इनकम, सिंपल शब्दों में नेट इनकम वो पैसा है जो कंपनी ने सारी कॉस्ट और टैक्स काटने के बाद कमाया है। जैसे मान लो आपकी कोई दुकान है, आपने सामान खरीदने, दुकान का किराया और एम्प्लॉइज का सैलरी पे खर्च किया। इन सब को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वही आपका नेट इनकम है। नेट इनकम इज बेसिकली फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी के हाथ में बचा है। शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी पे। ये वो पैसा है जो असली में कंपनी के ओनर्स का है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ओनर्स कुछ अपना पैसा लगाते हैं और कुछ शेयर्स बेचकर और पैसा इकट्ठा करते हैं। ये कंबाइंड पैसा होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। इन सिंपल टर्म्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी वो अमाउंट है जो कंपनी पे उसके ओनर्स का हक दिखाता है। तो जब हम ROE कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कंपनी ने अपने ओनर्स के पैसा को यूज करके कितना प्रॉफिट बनाया। अगर ROE हाई है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसा का यूज एफिशिएंटली कर रही है। सिंपल, राइट? ऑल राइट, अब तक हम ROE का बेसिक फॉर्मूला और मीनिंग समझ चुके हैं। बट अब सवाल उठता है, व्हाई इज ROE सच अ बिग डील? मतलब, ROE इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सिंपल फाइनेंशियल टर्म आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इतना इम्पैक्टफुल कैसे हो सकता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इमेजिन आप अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। नेचुरली आप चाहेंगे कि वो पैसा ग्रो हो, राइट? ROE यहाँ आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है, क्योंकि ROE हमें ये बता सकता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। हाई ROE का मतलब है कि कंपनी अपने ओनर्स के पैसे से ज्यादा प्रॉफिट बना रही है, जो ऑब्वियसली एक अच्छी बात है। जैसे कि अगर एक कंपनी का 20% ROE है, तो इसका मतलब है कि हर एक रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 20 पैसे का प्रॉफिट आ रहा है। इम्प्रेसिव, राइट? लेकिन होल्ड ऑन, हाई ROE हमेशा गुड न्यूज नहीं होता। कभी कभी हाई ROE को सुपरफिशियली बूस्ट किया जा सकता है डेट के थ्रू या टेम्पररी प्रॉफिट्स के थ्रू। ROE को समझना और उसके न्यूएंसेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ROE को यूज करके दो चीजें असेस कर सकता है। पहला, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। एक स्ट्रॉन्ग स्टेडी ROE एक हेल्दी बिजनेस को इंडिकेट करता है, स्पेशली जब ये इंडस्ट्री एवरेज से हायर हो। दूसरा, मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ROE हमें ये भी बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्मार्टली ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है और शेयर होल्डर्स के पैसे को किस तरह से ग्रो कर रहा है।
ऐसा समझिए, आरओई आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन इसको डेप्थ में समझना जरूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बेस्ट रिटर्न्स एंश्योर कर सकें। आरओई हाई है तो गुड है, बट अगर हाई आरओई में डेट का बहुत बड़ा रोल है तो रिस्क भी उतना ही हाई हो सकता है। अब हम आरओई का बेसिक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंस समझ गए हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं असली एनालिसिस की, क्योंकि आरओई कभी कभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना लगता है। हर कंपनी का आरओई यूनिक होता है और उसके अंदर कहानी छुपी होती है। इमेजिन आपके पास दो कंपनीज है, कंपनी A और कंपनी बी, दोनों का आरओई अलग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हायर आरओई वाली कंपनी ऑटोमेटिकली बेटर है। कभी कभी हाई आरओई पे भी वार्निंग साइंस होते हैं और लो आरओई भी बैड न्यूज नहीं होता। चलिए समझते हैं कि अलग अलग सिनारियोज में आरओई को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और देखेंगे कि कब आरओई का हाई या लो होना अच्छा है और कब ये रेड फ्लैग हो सकता है। रेडी? Let's dive into the world of ROE analysis through real-life scenarios. Alright, let's start with the exciting part, high ROE. Imagine a company with an ROE of 15% or even higher. मतलब, हर एक रुपये जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, उस पे कंपनी 15 पैसे या उससे ज्यादा का प्रॉफिट कमा रही है। Sounds amazing, right? Usually, हाई आरओई का मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को स्मार्टली यूज कर रही है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस विद एन एग्जाम्पल। मान लो आपने कंपनी A में इन्वेस्ट किया। इस कंपनी का नेट इनकम है 500 करोड़ रुपए और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 2500 करोड़ रुपए। आरओई का फॉर्मूला याद है? आरओई इक्वल टू नेट इनकम divided by shareholders equity multiplied by 100। तो यहाँ आरओई हो गया 20%। 20% का आरओई मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के हर रुपये पे 20 पैसे कमा रही है। ये काफी सॉलिड है। हाई आरओई का ये भी मतलब हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट एफिशिएंट है, जो उनके ऑपरेशंस को स्मूथ और प्रॉफिटेबल बना रहा है। बट जस्ट होल्ड ऑन, हाई आरओई हमेशा गुड नहीं होता। कभी कभी ये आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया हो सकता है, जैसे कि एक्सेसिव डेट उठाकर। डेट का यूज शॉर्ट टर्म में आरओई को बढ़ा सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है। जब भी हाई आरओई देखे, हमेशा उसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी चेक करना जरूरी है। अगर कंपनी ने हाई आरओई को बिना डेट के अचीव किया है, तो वो एक अच्छा साइन है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे एप्पल इनकॉर्पोरेटेड का आरओई कंसिस्टेंटली हाई रहता है और उनका बिजनेस मॉडल और ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको एक्सेसिव डेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग हाई आरओई कंपनी है। तो जब भी आपको हाई आरओई दिखे, उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। एक स्टेबल और वेल मैनेज्ड हाई आरओई कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं लो आरओई के बारे में। जब आरओई 10% से नीचे हो, तो आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है। मतलब, हर एक रुपये जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, उस पे कंपनी बस 5, 4 या 3 पैसे का प्रॉफिट कमा रही है। आप सोचेंगे, ये तो बहुत कम है ना? लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर। मान लो कंपनी बी का नेट इनकम है 50 करोड़ रुपए और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1000 करोड़ रुपए। तो आरओई होगा 5%। यानी कंपनी बी का आरओई सिर्फ 5% है, हर रुपये पे 5 पैसे का प्रॉफिट। अब ये क्या मीन करता है? लो आरओई का मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे से उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है।
हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल उतना एफिशिएंट ना हो या उसका ग्रोथ रेट स्लो हो। ऐसे केस में कंपनी को अपनी ऑपरेशंस इंप्रूव करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन लो आरओई हमेशा बैड न्यूज नहीं होता। कभी कभी ये कंपनी किसी ग्रोथ फेज में हो सकती है, जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, मार्केट एक्सपैंड करना या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। ये चीजें इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट को थोड़ा इम्पैक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यूटिलिटी कंपनीज लाइक पावर और वाटर कंपनीज, उनका आरओई जनरली लो होता है, अराउंड 6 से 8%, क्योंकि उनके ऑपरेशंस काफी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई नहीं होती, लेकिन वो कंसिस्टेंट और रिलायबल होते हैं। तो जब लो आरओई देखे, उसके पीछे की स्टोरी समझना जरूरी है। क्या ये कंपनी ग्रोथ फेज में है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? क्या उनके पास फ्यूचर में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये लो आरओई वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाए। चलिए अब बात करते हैं एक्सट्रीमली हाई आरओई की, जब आरओई 25% या उससे ज्यादा हो। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। मतलब हर एक रुपये पे कंपनी 25 पैसे या उससे ज्यादा का प्रॉफिट कमा रही है, ये काफी इम्प्रेसिव लगता है, राइट? बट वेट, हाई आरओई को ब्लाइंडली पॉजिटिव मैथ समझ लीजिए। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली 25% आरओई मेंटेन कर रही है, तो उसके बिजनेस मॉडल में कोई स्पेशल स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसे हो सकता है कि उनका कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो या वो हाई मार्जिन बिजनेस में हो। लेकिन इसका एक और साइड है। मान लीजिए कंपनी को इस हाई आरओई को अचीव करने के लिए बहुत डेट लेना पड़ा हो। डेट को लेवरेज करके कंपनी अपने रिटर्न्स को आर्टिफिशियली हाई दिखा सकती है। ये रिस्क का साइन हो सकता है, क्योंकि डेट का लोड बढ़ने से फ्यूचर में कंपनी को फाइनेंशियल प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। जब आपको हाई आरओई दिखे, तो चेक कीजिए कि क्या कंपनी का डेट लेवल कंट्रोल में है। अगर डेट ज्यादा है, तो हाई आरओई एक्चुअली एक रेड फ्लैग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला का आरओई काफी हाई रहा है ड्यूरिंग देयर ग्रोथ फेजेस, बट उन्होंने काफी डेट लिया था अपने एक्सपेंशन प्लान्स को फंड करने के लिए। अब उनका ग्रोथ इम्प्रेसिव है, लेकिन उनका डेट लोड भी धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। तो एक्सट्रीमली हाई आरओई देखते वक्त हमेशा डेट को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर डेट कंट्रोल में हो और कंपनी का ग्रोथ सस्टेनेबल हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर डेट का लोड बहुत ज्यादा हो, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सिनेरियो, फ्लक्चुएटिंग आरओई की। ये सिचुएशन टैब होती है जब कंपनी का आरओई हर साल या कुछ क्वार्टर्स के बाद काफी चेंज होता रहता है। मतलब एक साल आरओई हाई होता है, दूसरे साल लो हो जाता है, या फिर कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। आप सोचेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? मान लीजिए कंपनी डी का आरओई एक साल 10% था, दूसरे साल 20% और तीसरे साल सडनली 5% हो गया। आपको लगता है ये कंपनी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है और इसकी परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। Why does it happen? फ्लक्चुएटिंग आरओई काफी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, तो कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सटर्नल शॉक्स, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन, नेचुरल डिजास्टर्स या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आरओई को अफेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम इवेंट्स, कंपनी को एक टाइम पर बहुत बड़ा गेन या लॉस हो सकता है, जैसे एसेट सेल, लीगल सेटलमेंट्स या रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है?
जब आपको फ्लक्चुएटिंग आरओई दिखे, तो ये जरूरी है कि आप कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को समझें। कभी कभी ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल हो सकता है, स्पेशली अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है। पर अगर आरओई कंसिस्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज को इंडिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एयरलाइन कंपनी इंडिगो का आरओई फ्लक्चुएटिंग होता है। एक साल उनका प्रॉफिट बहुत हाई हो सकता है जब डिमांड हाई हो, बट दूसरे साल जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं या डिमांड गिरती है, तो उनका आरओई गिर सकता है। एयरलाइन कंपनीज को मार्केट शॉक्स काफी अफेक्ट करते हैं और उनका आरओई काफी अनस्टेबल हो सकता है। सो, क्या करना चाहिए? फ्लक्चुएटिंग आरओई को समझने के लिए आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखना होगा, ना कि बस 1 या 2 साल के नंबर्स पे फोकस करना। अगर फ्लक्चुएशंस के पीछे कंसिस्टेंट रीजंस है और कंपनी का ओवरऑल स्ट्रैटेजी साउंड लगता है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएशंस हर साल हो रहे हैं बिना किसी लॉजिकल रीजन के, तो आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव आरओई के बारे में, जिसे आप रेड फ्लैग कहते हैं। जब आरओई 0 के नीचे यानी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे लॉस कमा रही है। मतलब, हर एक रुपये पे कंपनी ना कोई प्रॉफिट कमा रही है, ना ही वो पैसे एफिशिएंटली यूज कर रही है। मान लो कंपनी सी का नेट इनकम है -50 करोड़ रुपए और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 250 करोड़ रुपए, तो आरओई होगा -20%। यानी कंपनी सी अपने इन्वेस्टर्स के हर एक रुपये पे 20 पैसे का लॉस कर रही है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। नेगेटिव आरओई इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी ऑपरेशंस, कॉस्ट कंट्रोल या रेवेन्यू जनरेशन में सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अगर कंपनी एक स्टार्टअप है या कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो इनिशियली लॉसेस होना नॉर्मल है। ये नेगेटिव आरओई टेम्पररी हो सकता है और कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, Amazon के अर्ली ईयर्स में आरओई नेगेटिव था, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा रीइन्वेस्ट करके बिजनेस एक्सपैंड किया। उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन पे काम किया और फाइनली प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन अगर एक मैच्योर कंपनी कंसिस्टेंटली नेगेटिव आरओई शो कर रही है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। हो सकता है कि कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट में मेजर चेंजेस की जरूरत हो। सो, नेगेटिव आरओई का मतलब ये नहीं कि कंपनी फॉरएवर बैड है। अगर कंपनी ग्रोथ फेज में हो, तो थोड़ा टाइम देना जरूरी है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली लॉस दिखाई दे रहा हो, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने रिटर्न ऑन इक्विटी का बेसिक फॉर्मूला, मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझा। आरओई एक पावरफुल टूल है जो हमें बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसा को कितना एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली यूज कर रही है। हमने देखा कि हाई आरओई का मतलब है एफिशिएंट परफॉर्मेंस, लेकिन अगर डेट ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। वही लो आरओई हमेशा बुरा सिग्नल नहीं होता, कभी ये ग्रोथ फेज या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के वजह से हो सकता है। नेगेटिव आरओई और फ्लक्चुएटिंग आरओई के सिनारियोज को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आरओई को अकेला एनालाइज करना कभी कभी इनकम्प्लीट पिक्चर दे सकता है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री कंपैरिजन। हर इंडस्ट्री के आरओई बेंचमार्क्स अलग होते हैं। आरओई को दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट और करंट रेशियो के साथ कैसे यूज करें, ताकि आप अपना एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें
और ग्रो योर मनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड ग्रो योर मनी।